दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं अभी जो ट्री 2.0 की परीक्षा संपन्न हुई है और उसका परिणाम आया है, उसी से संबंधित। आप जानते हैं ये समस्त बिहार वासियों के लिए गौरव का बात है। तकरीबन 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, या यूँ कहें कि वो प्रक्रिया चल पड़ी है, अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। बिहार जैसे राज्य में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होना कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है, आप जब जानेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि यह परीक्षाएं होना शुरू हुआ था तकरीबन 7 दिसंबर से, और आज 27 दिसंबर है। तकरीबन 20 दिनों के अंदर समस्त परीक्षाएं ले ली गई। इसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 हर कैटेगरी के लिए अलग अलग 7-8 दिनों तक, 10 दिनों तक परीक्षाएं चली। उसका परिणाम भी तकरीबन आ गया है परिणाम। तो ये आप सोचिए कितनी स्पीड में परीक्षाएं आयोजित की गई और परिणाम दे दिया गया। ऑब्वियस सी बात है सभी छात्र जो भी एग्जाम देते हैं किसी भी चीज़ का, वो चाहते ही हैं कि हम परीक्षा दें तो परिणाम आए। परिणाम आना तो सुखद है, और ख़ास करके बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार में ये बहाली इतनी तेज प्रक्रिया के द्वारा लोगों को, युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया गया। इसके लिए यहाँ की सरकार, विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं। और इस एग्ज़ाम का आयोजन शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं किया गया था। इस एग्ज़ाम का आयोजन बीपीएससी के द्वारा किया गया था। तो बीपीएससी के जो सचिव हैं, मुखिया हैं, या यूँ कह लें जो कर्ता धर्ता हैं, माननीय अतुल प्रसाद जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये परीक्षा हुई। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, एकदम सलाम करना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा। सभी बिहार वासियों को सैल्यूट करना चाहिए कि इतनी जल्दी एग्जाम देकर 20 दिनों के अंदर सारा परिणाम दे दिया। बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आप आज कल रिजल्ट आने के बाद, जिस दिन से रिजल्ट आ रहा है, विगत 4-5 दिनों से, मैं वैसे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, लेकिन कुछ छात्रों से मैं मिला तो उनका रोष, उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ सामने आकर बताना चाहिए। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप वीडियो बनाइए, हमारी आवाज़ को रखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक, लोगों तक पहुँचाइए। तो इसी कड़ी में मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ उन छात्रों के कहने पर। अब मैं भी एक पेशे से एक शिक्षक हूँ, तो छात्रों की जो समस्याएं हैं, वो छात्र अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास में आते हैं। तो एज ए शिक्षक मुझे ऐसा लगा कि छात्रों की समस्याओं को लेकर सामने आना चाहिए। तो भाई समस्याएं कहाँ हैं, क्या समस्याएं हुई, इतनी जल्दी एग्जाम हुआ, क्या बेहतरीन माननीय अतुल जी ने काम किया। बिहार सरकार 1,20,000 लोगों को नौकरी दे दी, नौकरी की गंगा बह पड़ी है बिहार में। जैसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आइए, हमारे बिहार में रोजगार ही रोजगार है। बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। अब आते हैं इसकी सच्चाई पर, या तहकीकात करते हैं। देखिए, जब कोई इंसान चोरी करता है और पकड़ा नहीं जाता है, तब तक उसे आप चोर नहीं कह सकते। जब कोई इंसान चालाकी करता है और उसकी चालाकियाँ पकड़ी नहीं जाती है, तब तक वो चालाक है। लेकिन कोई इंसान चोरी करे और पकड़ा जाए, तब तो चोर हो गया। चालाकी करे, चालाकी उसकी पकड़ ली जाए, तो फिर उसकी सारी चालाकी खत्म हो गई। इसी प्रकार माननीय अतुल प्रसाद जी ने इस पूरे प्रक्रिया में इस तरीके से चतुराई से, चालाकी तो नहीं कर सकते हैं, वो माननीय हैं, बड़े हैं, उनका आदर है, होना भी चाहिए, हम तो छोटे लोग हैं। लेकिन इस तरीके से ये जो परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई और इतने आनंद फानंद में जो रिजल्ट दिया गया, ये अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। और जब आप छात्रों से मिलेंगे तो उनमें इतना गुस्सा है, इतना रिजल्ट आने के बाद भी, कि क्या करूँ। मैंने 3-4 दिनों से सारी समस्याओं को समझा, तब निष्कर्ष पर मैं कुछ पहुँचा। कुछ बातें मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से छात्रों को भी बताना चाहता हूँ, और सरकार तक भी ध्यान पहुँचाना चाहता हूँ, मीडिया का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बहाली 1,20,000 आई, लोगों के फॉर्म भरे गए। जब रिजल्ट आया, तो परिणाम जब आया, तो आश्चर्यजनक रूप से कट ऑफ जो है इतना ज़्यादा हुआ कि मतलब छात्रों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदी विषय जिसे सबसे कठिन समझा जाता है, उसका परिणाम जब आया 9-10 का, तो उसमें
120 नंबर में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है 88। आप सही सुन रहे हैं, 88 नंबर, 120 में 88 नंबर भाषा के विषय का कट ऑफ जाना अपने आप में कौतूहल पैदा करता है। बिहार में, अब दूसरे एस्पेक्ट में इसको समझिए, बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण प्राप्त है। जब आप रिजल्ट को देखेंगे कोटिवार, तो महिला और पुरुष के कट ऑफ में कोई अंतर ही नहीं है। जनरल कैटेगरी का कि महिलाओं का कट ऑफ है 88 मार्क्स, माफ कीजिएगा, जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों का कट ऑफ है 88 मार्क्स और महिलाओं का 87। जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो मेल का कट ऑफ है 79, फीमेल का कट ऑफ है 79। बीसी कैटेगरी में देखेंगे तो महिला पुरुष दोनों का उसी तरह से 81 नंबर। सिमिलर ऐसे ही अन्य कैटेगरियों में भी जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि महिला पुरुष का कट ऑफ तकरीबन सेम ही रह गया है, जिसके कारण मतलब ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। जब महिलाओं को 35% रिजर्वेशन प्राप्त है तो महिला पुरुष का कट ऑफ सेम क्यों हो गया। इसी प्रकार अन्य विषयों में भी जब आप देखेंगे तो कई तो ऐसी श्रेणियां हैं जहाँ पर देखेंगे महिलाओं का कट ऑफ पुरुष से ज़्यादा हो गया है, पर ये अपने आप में मतलब चौंकाता है, कौतूहल का विषय है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी विगत दिनों में प्लेटफॉर्म कोचिंग है यहाँ पर पटना में, उसके जो डायरेक्टर हैं माननीय नवीन सर जी, उनका भी बयान सुन रहे थे, वो खुद ही चिंतित थे कि यह कैसे हो सकता है। और भी जो लोग हैं, गुरु रहमान हैं, उन लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया है। मतलब सब लोग अचंभित हैं, ऐसा हो कैसे सकता है। अब ऐसा तो अतुल साहब ही बता सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर क्या क्या कारण रहा। अब एक और चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं इसके माध्यम से। सबसे पहले तो कट ऑफ इतना जो हाई हुआ, इसके बहुत सारे रीजन है। छात्रों से जब मैं मिला, बात किया तो 2-4-5 रीजन समझ में आए। मल्टीपल रिजल्ट, वन कैंडिडेट हुआ है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे थे छात्र। एक ही छात्र 6 to 8 की परीक्षा में भी पास किए हैं, वही कैंडिडेट 9-10 में भी पास किए हैं, और वही कैंडिडेट 11-12 में पास किए। अब सोचिए जरा आप, ये तकरीबन जो 1,20,000 रिजल्ट दिया गया है, इसमें तकरीबन 50,000 60,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन वही घूम घूम करके हर एक सेक्टर में, मतलब 6 to 8 में भी, 9-10 में भी, 11-12 में भी आ गए। तो एक कैंडिडेट यदि 3 जगह उत्तीर्ण करता है, वो तो कहीं एक ही जगह जाएगा, तो बाकी 2 जगह की सीटें क्या होगी, खाली रह जाएंगी। ऐसा क्यों है? जब आपने परीक्षा लेने के दौरान छात्रों से उनका कंसेंट पूछा था कि आप जो तीनों में फॉर्म भरने जा रहे हैं, यदि आपका जॉब होगा तीनों में, तो आप किस में ज्वाइन करेंगे? बस कंसेंट दिया था, उस अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया जाना चाहिए। अब बताइए, एक ही स्टूडेंट का 3 जगह रिजल्ट हो गया, 2 जगह तो जाएंगे नहीं, इसके कारण कट ऑफ चला गया जाते। जो हायर मेरिट वाले स्टूडेंट हैं वही घूम घूम करके सभी जगह उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो जो सामान्य छात्र, सामान्य करने का मतलब ये नहीं कि वो उसकी पात्रता नहीं रखते हैं, वो भी मेरिटोरियस ही है, लेकिन वो कहाँ जाएंगे, रोजगार कैसे मिलेगा उन लोगों को? बिहार की सरकार रोजगार का वादा करती है। ट्री 1.0 जो हुआ था उसमें भी इसी तरह की चीज़ें हुई थी। 1,79,000 पदों पर वैकेंसी आई थी, 1,20,000 पर नाम दिया गया, 80-85,000 लोगों ने ज्वाइन किया। और तकरीबन आप देखते जाएंगे कंटिन्यूसली हर रोज 2-4 छात्र जो है इस्तीफा देते हैं। ऐसी खबरें पिछले 2-3 महीनों से बिहार के अखबारों में सामान्य हो गई है। 3 छात्रों ने दिया इस्तीफा, 3 छात्रों का ने मतलब क्या कर सकते हैं, फर्जी कागज के आधार पर लिखी नौकरी उन्हें निकाला गया। ये क्या कर रहे हैं, क्या जांच हो रहा है, क्या किस तरीके से ये कर रहा है विभाग, क्यों छात्रों के दर्द को समझा नहीं जा रहा है? सबसे पहले तो माननीय तेजस्वी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। कहाँ गया उनका वादा? आज आप देखेंगे प्राइमरी से लेकर के उच्चतर माध्यमिक हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यहाँ से अलग अलग राज्यों से छात्र आए हैं और यहाँ रोजगार कर। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ये देश हमारा है, सभी लोगों का है, रोजगार मिलना ही, सभी कोई भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बिहार के लोग भी जाते हैं बाहर। लेकिन सवाल उठता ये है कि जब हम अन्य छात्र स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर 10%, 15%, 20% सीटें रिजर्व होती है अन्य राज्यों के लिए। आपने क्या किया? आपने क्या किया? पूरा दरवाज़ा खोल दिया, कोई कंट्रोल नहीं है। आपके छात्र, बिहार के जो गरीब छात्र हैं, मजदूर छात्र हैं, वो बाहर जा, गरीब हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बाहर जा रहे हैं, और आप अन्य छात्रों के लिए, राज्य छात्रों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। आपके शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे कि मतलब यहाँ पे योग्य छात्र ही नहीं है। अब बताइए कितनी शर्मनाक बात है, बिहार में मतलब छात्र ही नहीं है, बाहर से आएंगे तभी लोग पढ़ेंगे। बिहार
मतलब हम क्या बताएं, अभी इस तरह के बयानों पर तो कुछ बोलना ही ये नहीं दिखता है क्या, इस तो कोई टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन मल्टीपल रिजल्ट सबसे बड़ा मुद्दा है। एक छात्र का 3 जगह रिजल्ट हुआ, वो कहीं ज्वाइन करेगा, एक जगह बाकी 2 जगहों पे तो सीट खा रह जाएगा खाली। तो क्या इसके लिए व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए कि वेटिंग रिजल्ट दिया जाए, 2 नंबर 3 नंबर कम करके छात्रों को दिया जाए मौका। दूसरी बात, जब आप भी कोई गेम खेलते होंगे तो गेम का एक रूल होता है और स्टार्ट होने से पहले ये तय हो जाता है कि ये नियम होंगे। अब गेम के बीच में अचानक से आप अपनी सुविधा अनुसार नियम बदलते रहे, रूल बदल देंगे। जब एग्जाम लिया गया, अब तो ये 30 नंबर भाषा की परीक्षा थी, उसमें अनिवार्य होगा मतलब मिनिमम कट ऑफ पाना, 9 नंबर लाना, उसके लिए अर्हता रखी गई थी कि वो अर्हता है, वो आपको पास करना ही होगा। बिहार जैसे राज्य में आपको हिंदी यदि नहीं आती तो कैसे शिक्षक बन सकते हैं? आपको छात्रों से मिलना है, यहाँ के छात्र तो इंग्लिश तो नहीं बोलेंगे, दिल्ली के छात्रों का एडवांस तो नहीं है यहाँ पे। अब देखिए, अतुल प्रसाद जी की मैं कहाँ चालाकियाँ बोलता हूँ, उनकी गलती ये रही, बीपीएससी का गलती ये रहा कि क्वेश्चन ही नहीं दे पाए वो बांग्ला का और उर्दू का और अन्य भाषाओं का। तो आगे से आकर के उन्होंने भाषा की अनिवार्यता को ही समाप्त कर दिया। बताइए, जो बिहार में शिक्षक बनेंगे तो भाषा उनको हिंदी आएगी नहीं तो कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को भाई? ये तो मजाक हो गया है। आप गेम के बीच में रूल बदलते रहे, जब परिणाम आना था तो आपने अचानक कर दिया भाषा की अर्हता को शून्य कर दिया गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ समझ में नहीं आता है। जब मल्टीपल रिजल्ट वाली बात हुई तो बिहार के छात्रों ने ट्विटर कैंपेन चलाया था, बहुत ही सफल ट्विटर कैंपेन रहा था, मैं भी उसमें साथ दिया था। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, एक छात्र को एक ही परिणाम। जब आपने ले ही लिया है कंसेंट पहले तो दीजिए। उस पर माननीय अतुल प्रसाद ने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? छात्र के हित में निर्णय लेना आपके हाथ में नहीं है। मतलब छात्र का अहित करना आपके हाथ में है और छात्र के हित में निर्णय लेना आपके लिए संभव नहीं है। ये कहाँ का न्याय है भाई? शिक्षा विभाग और आयोग में तो कोई समन्वय ही नहीं दिखता है। आयोग कुछ बोलता है, कुछ बोलता है। अलग अलग सब्जेक्ट में जो रिजल्ट आया है उसमें आप देखेंगे तो जितनी पहले से तय रिक्तियां थी उतने पदों पर रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं हुआ है। अब आप अंग्रेजी का रिजल्ट देखिए, उसमें तकरीबन 3200-3300 वैकेंसियाँ थी, उसका परिणाम आया 1500-1600। अलग अलग विभाग में हर सब्जेक्ट में जितना वैकेंसी तय थी पहले उतनी रिजल्ट भी नहीं दिया है आयोग ने। अब ये तो समझ के पड़े, क्या विज्ञान है क्या गणित है, माननीय अतुल प्रसाद को तो वही जाने। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग इन चीज़ों में अलग अलग तरीके से रिजल्ट दिया गया। मतलब कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई है स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने भी कुछ देर पहले बताया भी था कि एक हिंदी विषय है, उसमें आप देखेंगे तो 4803 रिक्तियाँ थी, परिणाम 4600 समथिंग 4653 के आसपास आया, मतलब 140-50 सीट कम। उसमें तो आप ये देखेंगे कि मतलब महिलाओं का पुरुष का कट ऑफ भी सेम चला गया है। कई सब्जेक्ट्स में महिला पुरुष का कट ऑफ सेम चला गया है, क्षैतिज आरक्षण होते हुए भी। ऐसा क्यों, कैसे हो गया? अब आप हिंदी में देखेंगे तो जैसा कि अभी मैंने बताया 4803 पद है, 4600 समथिंग 4653 के आसपास अपने परिणाम दिया। ईडब्ल्यूएस कोटा में जब जाएंगे तो 79 कट ऑफ है मेल और फीमेल का, जिसमें ईडब्ल्यूएस में कुल सीटें हैं 610, आपने परिणाम दिया है 453। क्या है, किस तरीके से चीज़ें की जा रही है? संशय की दृष्टि से देख रहे हैं, छात्र संतुष्ट नहीं है। मैं धांधली का तो आरोप नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कर सकता हूँ कि इतने आनंद फानंद में जो रिजल्ट तैयार किया है उसमें कुछ न कुछ टेक्निकल त्रुटि रह गई है। क्या रह गया है, किस तरीके से परिणाम तैयार किया गया, छात्र संदेहास्पद दृष्टि से देख रहे हैं। आयोग, बीपीएससी आयोग की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा रही है विगत दिनों में बिहार में, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये परिणाम आए हैं आनंद फानंद में 15-20 दिनों के अंदर, 7 दिन को उससे एग्जाम शुरू हुआ, 27 को एग्जाम लगे, क्या हड़बड़ाहट थी समझ में नहीं आ रहा। छात्र परेशान है, उनको कोई सुनने वाला नहीं। क्यों नहीं इस पर सरकार एक्शन ले रही है, सरकार देख रही है? ये तो सोचने की बात है। हर एक तकरीबन हर सब्जेक्ट में जो जितनी रिक्तियाँ दी गई थी उससे कम परिणाम दिए गए। ऐसा क्यों हुआ? तो बताइए, हिंदी का कट ऑफ 9-10 का, लैंग्वेज का होगा तो 79, 88 महिला पुरुष का हर एक कैटेगरी में सेम चला गया। अन्य सब्जेक्ट में अंग्रेजी में
आप देखेंगे कई सब्जेक्ट में तो ऐसा हुआ कि महिलाओं का कट ऑफ पुरुष से ज़्यादा हो गया। ये कैसे हो सकता है भाई? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सा गणित है। ये तो गणित तो अतुल प्रसाद जी ही समझा सकते हैं। सबसे विद्यार्थियों के लिए मुश्किल की बात यह है कि जो विद्यार्थी आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को कुचलने का काम किया जा रहा है। अब देखिए 3.1 में कुछ छात्रों को संदेह था, उन्होंने पूछा था आयोग को, ये दिया था कि ये गलतियाँ हुई है, ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समस्याएं हैं। उनको डिबैरन कर दिया गया, बैन कर दिया गया अगले 3 साल में। बताइए, अब छात्र अपनी आवाज़ है, वो एग्जाम दे रहे हैं, आयोग से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? सवाल पूछने का मतलब है आप उन्हें बैन कर देंगे। ये तो मतलब तानाशाही रवैया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और विलंब ध्यान देने की जरूरत है। उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है उस पर सरकार को तत्काल आगे आकर एक्शन लेना चाहिए, तभी ये रोजगार का मतलब समझ हो पाएगा। और मेरी आयोग से, सरकार से ये विनती है कि जैसे ही जो अभी प्रथम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, इसके उपरांत हफ्ता 10 दिन के अंदर में ये रिपोर्ट दिया जाए कितने छात्र का मल्टीपल रिजल्ट हुआ था, कितनी सीटें वैकेंट रह गई, उसका तत्काल प्रभाव से, जिसको पूरक परिणाम कर सकते हैं या वेटिंग लिस्ट कर सकते हैं, जो भी करें छात्रों के लिए के हित में, बिहार के हित में, शिक्षा व्यवस्था के हित में जारी किया जाए। अन्यथा छात्र आंदोलन करेंगे और उनका आंदोलन करना उनका हक है, शांतिपूर्वक आंदोलन तो कर ही सकते हैं। और मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ, यदि इस तरह का चीज़ नहीं होता है तो हम लोग मिल करके, मैं भी आऊँगा, जहाँ बुलाएंगे वहाँ पर आऊँगा, आप लोगों के साथ आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन करेंगे, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करना ही चाहिए। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। और आप लोगों को यदि कोई समस्या होगी, किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी आपके हित के लिए आवाज़ उठाऊंगा।